अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, लेकिन रूलिंग पार्टी मुस्लिम लीग नून की अपनी नायब सदर मरियम नवाज उनके खिलाफ है, अवाम के साथ है। ज़रा इस इशू को डिस्कस करेंगे, हो क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ फरीहा इदरीस साहिबा को इंटरव्यू दिया है उसकी, तो इतराफ़ किया इस इंटरव्यू में इमरान खान ने कि शहबाज गिल ने फ़ौज से मुतल्लिक जो बयान दिया है वो उनको नहीं देना चाहिए था, इससे बगावत पर उकसाने का तासुर आया। उन्होंने कहा कि गिल पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ ये इल्ज़ाम भी लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जब मिले शहबाज गिल से तो उन्होंने बताया इमरान खान को कि गिल को बरहना करके जेल में मारा पीटा गया है और उनसे यानी शहबाज गिल से ये कहा जा रहा है कि वो बयान दे कि इमरान खान ने गिल से ये फ़ौज मुखालिफ बयान देने को कहा है। ये इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाया है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। इसको रद्द करते हुए उन्होंने कहा कि गिल को बरहना करके मारने पीटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इमरान खान से मुलाकात करूँगा, मिलूँगा, उनको बताऊँगा कि ऐसा नहीं है। इससे पहले भी अब आपको याद होगा, जब जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी शहबाज गिल साहब की, उस दिन दावा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ड्राइवर को भी मारा पीटा गया, जिस अंदाज में वो पूरी गिरफ्तारी हुई उससे मुताल्लिक भी आया गया। लेकिन बाद में जब वीडियो आई तो उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शहबाज गिल के इस बयान से डिस्टेंस अपने आप को कर रहे हैं, जो फासला इख्तियार कर रहे हैं, इससे असर क्या होगा, खास तौर पर शहबाज गिल साहब के केस पे पॉलिटिकली भी और कानूनी तौर पर भी। ये पूछेंगे अपने तज्जियाकारों से कि क्या इमरान खान और पीटीआई का शहबाज गिल के बयान से फासला गिल के केस में मददगार साबित होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है एनालिस्ट के पास। इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, रीमा उमर साहबा और अतर काजमी साहब हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं। रीमा, सबसे पहले ज़रा कानूनी एस्पेक्ट को हम देख लेते हैं। इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डिस्टेंस अब इख्तियार करना शुरू कर दिया है उस ख़ास स्टेटमेंट से जो गिल साहब ने कही, आप क्या समझती हैं क्या इम्पैक्ट हो सकता है ख़ास तौर पर कानूनी मामले में? जी शुक्रिया लीना। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल की जो स्टेटमेंट थी वो इंसाइटमेंट टू म्यूटनी लग रहा था, कि उस तरह का तासुर मिल रहा था। ये तो मेरी नज़र में उन्हें थ्रोइंग हिम अंडर द बस वाली चीज़ है कि आपने उन्हें बिल्कुल अकेला, बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया, जबकि मेरी नज़र में बहुत बेहतर तरह से पीटीआई शहबाज गिल साहब की जो बात है उसका दिफा कर सकती थी। अब उनके ऊपर क्या प्रेशर्स हैं, क्या मजबूरियां हैं, वो किसको अपीज करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो स्पीच क्राइम्स होते हैं जिसमें सिडिशन या म्यूटनी, इंसाइटमेंट, अबेटमेंट वगैरह, इसका जो थ्रेशोल्ड होता है वो बहुत हाई होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि इनकी जो सजाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। ये जो अबेटमेंट टू म्यूटनी वाला कानून है, जो जुर्म है, इसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। तो एक चैनल पे, एक बीपर में अगर आपने कोई बात कह दी जो ऑफेंसिव हो सकती है, लोग आप कह सकते हैं वो बेहतर बात कर सकते थे, बेहतर अल्फाज चुन सकते थे, लेकिन क्या वो जुर्म होना चाहिए? मेरा ख्याल है हम लोग अक्सर एक बुरी बात को, जो बुरी है, ऑफेंसिव है, उसको जुर्म के साथ कन्फ्लेट कर देते हैं और हम चाहते हैं कोई कानूनी रास्ता निकले, सजाएं मिले। मेरी नजर में तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने शहबाज गिल साहब का जो बीपर है कई बार सुना, मुझे तो उसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि वो जुर्म है या वो अबेटमेंट टू म्यूटनी है, वो सिडक्शन ऑफ सोल्जर्स अगेंस्ट देयर ड्यूटी है, वो सिडिशन है। अगर आप इतनी ब्रॉडली इन ऑफेंसेस को डिफाइन करने लग जाएं और उसके ऊपर कानूनी आप प्रोसिक्यूशन शुरू कर दें, फिर तो हम में से कोई भी सेफ नहीं है। कल को हमें कोई पसंद नहीं करेगा, हम पे सेडिशन के मुकदमे बन जाएंगे। और पाकिस्तान में हमने देखा है, यही तारीख रही है इन कवानीन की, किस तरह वो इस्तेमाल होते हैं सियासी कारकुनों के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ। तो मैं तो इसको अपोज करती हूँ, इन प्रिंसिपल अपोज करती हूँ। मुझे नहीं लगता शहबाज गिल साहब की बात जो है वो हर कोई उन्हें कह रहा है जैसे कि उन्होंने इंसाइटमेंट टू म्यूटनी, अबेटमेंट टू म्यूटनी कर दी। मुझे तो ये नहीं लगता। आप कंडेम कर लें, लेकिन क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा इस पे बनती है? मैं एग्री नहीं करती। और अगर मैं ये बात कर सकती हूँ टीवी पे बैठ के, तो पीटीआई क्यों नहीं कर सकती अपने चीफ ऑफ स्टाफ के लिए, उनके हक में जो पार्टी का ही मौकफ पेश कर रहे होंगे ना,
और जो लोग उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं उनकी बात को, वो भी यही कह रहे हैं, तो पार्टी का मौकफ ही दे रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि रैंक्स एंड फाइल हमारे साथ हैं, वो मिस्टर एक्स मिस्टर जी की बात करते हैं, वो ये तासुर देते हैं कि जो न्यूट्रल्स हैं उन्हें न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, उनको पीटीआई का दिफा करना चाहिए, पीटीआई के साथ खड़ा होना चाहिए। तो अगर इमरान खान साहब अपनी उन बातों पे कायम हैं, तो वो शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट से अपने आप को कैसे डिस्टेंस कर सकते हैं? तो ये दोनों तरह से मुझे गलत लगी बात। एक, आपने बिल्कुल उनको आइसोलेट कर दिया, तन्हा कर दिया, अब वो छुट भी जाएंगे, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, मुझे सवाल है बहुत ज्यादा। दूसरा, उन्होंने अपने मौकफ जो है, जो वो खुद बात करते हैं, उसके बारे में उससे भी क्या डिस्टेंस करेंगे अपने आप को, क्योंकि ज्यादा जो प्रॉब्लमैटिक नैरेटिव है तो वो तो वहां से आता है। हाँ। तो ये दोनों चीजें अपनी तरफ, लेकिन आखिरी बात अलीना, और मैं इस पे इंसिस्ट करना चाहती हूँ कि शहबाज गिल साहब कस्टडी में हैं, जिन ऑफेंसेस के लिए वो कस्टडी में हैं, वो हमारे मुल्क के ऐसे इदारों के बारे में हैं जो, चाहे कोई भी पार्टी हो गवर्नमेंट में, उनके खिलाफ कोई बात हो जाए तो जो रिस्पॉन्स आता है वो बहुत एक्सट्रीम आता है। और ये पहला केस नहीं, मुझे नहीं मालूम उन पे तशद्दुद हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं होगा। हमारे इस तरह के केसेस में जब लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ तशद्दुद होता है, तो मैं सरप्राइज नहीं होंगी अगर हो, क्योंकि ये इंसानी हुकूक का मामला है। किसी शख्स की जिंदगी तशद्दुद से फ्री रहने का उसका राइट, उसकी लिबर्टी का मामला है। तो मैं बाकी बात नहीं करूंगी कि शहबाज गिल साहब ने किसके साथ क्या किया। उन्होंने बहुत लोगों को आइसोलेट किया, बहुत लोगों पे उन्होंने अटैक्स किए, शायद अगर वो ना करते और लोग उनके लिए आवाज उठा रहे होते। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि इंसानी हुकूक का मामला है, मैं तो विदाउट इफ्स एंड बट्स कहूंगी कि इनके सब ये जो एलिगेशन है संजीदगी से लेना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं होगा। ठीक है रीमा, लेकिन ये बड़ा तशवीशनाक है कि अगर आपकी अपनी पार्टी का चेयरमैन, क्योंकि एक दफा ये बयान भी दिया गया, ये पूछा भी गया, जो आ रही थी जराए से भी खबरें कि उनसे बार बार पूछा जा रहा था इंटेरोगेशन में भी कि क्या ये पार्टी पॉलिसी है, क्या पार्टी ने आपको कहा है बयान, जिसमें शहबाज गिल ने कहा कि मैंने पार्टी से अलग कुछ बयान नहीं दिया है, पार्टी पॉलिसी से अलग कुछ बयान नहीं दिया। अब जरा ये दावा करते हैं, लेकिन पार्टी चेयरमैन जब ये कह दे कि गलत किया शहबाज गिल ने, तो इसके क्या ज्यादा इम्प्लीकेशंस होंगे और क्या ये उनका केस खराब कर सकता है? अलीना, गलत कहना ठीक है, वो कह सकते थे, बेहतर होता वो कहते कि उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स में होता। जो उन्होंने ये जो कहा कि वो म्यूटनी को इंसाइट करने का तासुर मिल रहा है, ये मेरा ख्याल है बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है। क्योंकि देखिए, एक स्पीच है, उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हो सकती है, शायद बहुत से हमारे पैनलिस्ट्स कानूनी तौर पे मुझे बताइएगा, क्या ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने देखा है प्रेसिडेंस रही है, हाँ हमने देखा ये प्रेसिडेंस रही है कि अदालत ट्रांसक्रिप्ट्स भी मंगवा लेती है इस तरह के इंटरव्यूज वगैरह की, तो क्या ये शहबाज गिल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? अलीना, अक्सर ऐसे केसेस में आपकी पार्टी के, अगर उनका दिफा ये है, उनका डिफेंस ये है कि पार्टी का मौकफ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो पार्टी ने नहीं कहा, शायद उनकी डिफेंस टीम जो है अगर ये पोजीशन लेती है तो ये बात आ सकती है कि आपके तो पार्टी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने ही डिस्टेंस कर लिया अपने आप को। लेकिन अक्सर ऐसे जुराइम में अदालत सिर्फ आपकी स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट देखती है, वो सिर्फ देखती है कि आपने क्या कहा है, क्या वो उन ऑफेंसेस के जुमरे में आता है जो आपके ऊपर चार्जेस हैं। लेकिन अलीना देखिए, ये जो स्पीच है, मुझे बता दीजिए कि उसमें वो कौन सा हिस्सा है जिसमें वो म्यूटनी इंसाइट कर रहे हैं? क्या वो बैटलफील्ड पे सोल्जर्स को कह रहे हैं आप अपने सुपीरियर्स की बात ना माने? क्या वो ऐसे ऑर्डर्स हैं जो वो कह रहे हैं सोल्जर्स जो है वो बे ना करें? बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है उनकी स्पीच में, अगर आप लेकिन इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली दो राय पाई जाती है, क्योंकि हम इसको ओवर द वीक्स बड़ा डिस्कस किया और हमारे पैनल पे भी इस बयान से मुताल्लिक दो राय पाई जा रही थी। इसको जरा आगे डिस्कशन में लेके जाते हैं और मैं अतर से पूछना चाहूंगी, अतर, खान साहब ने ठीक है मजम्मत तो की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो कहा है इससे तासुर मिलता है, इतराफ कर लिया कि तासुर मिलता है कि ये बगावत पर उकसाना था। क्या जैसे रीमा कह रही है कि आग में झोंक दिया शहबाज गिल को खान साहब ने? देखिए, खान साहब ने ये कहा कि इससे तासुर मिलता है, या उसको ये जुमला नहीं कहना चाहिए था, उस दिन सहाफियों से भी गुफ्तगू में उन्होंने यही बात की। लेकिन यही खान साहब ये भी साथ साथ बताते हैं ना, वो भी हम जिक्र करें ना कि मियां साहब क्या कहते रहे, मरियम बीबी क्या कहती रही, मौलाना साहब क्या कहते रहे। अगर कोई जज ट्रांसक्रिप्ट मंगाएगा तो वो खान साहब की उनकी तकरीरों के भी ट्रांसक्रिप्ट मंगवा ले, जो मियां साहब के हवाले से उन्होंने बताई है, जो मौलाना के बयानात हैं। मेन इशू यहाँ पे ये है कि जो हुकूमत इस वक्त शहबाज गिल साहब को प्रोसिक्यूट कर रही है, और यहाँ पे ये भी तासुर दिया गया कि जी इदारों के खिलाफ जो भी बात होती है, इदारे खुदा ना खास्ता उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। 14 अगस्त वाले दिन मोहसिन दावड़ साहब ने जो हुकूमती इत्तेहादी हैं
फौज के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने फैसला दे दिया कि अंधाधुंध बिला इश्तियाल निहत्ते शहरियों के ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग की, और इसलिए की कि उनको पता है कि कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। ये उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए या ऐसा कोई तासुर जाता है, उन्होंने कहा कि ये आपकी फौज ये करती है। तो जब उनकी हुकूमत उनके इत्तेहादी शहबाज गिल को प्रोसिक्यूट करते हैं, यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ पे कोई इदारा कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे वफाकी हुकूमत ये सब कुछ कर रही है, तो फिर उसके ऊपर सवालिया निशानात भी उठेंगे, उसके ऊपर लोग बात भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि शहबाज गिल के साथ जो सलूक हो रहा है, देखिए वफाकी हुकूमत ने जो कुछ किया, जो तशद्दुद किया, वो कहते हैं जी पुलिस के थाने में हुआ, जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन आज पंजाब के वजीर दाखिला जो पीटीआई की हुकूमत है, वो ये आके कहते हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि जी गुज़िश्ता रात शहबाज गिल साहब को चक्की में रखा गया था और अब मैंने हुक्म दे दिया है कि उन लोगों को उनके ओहदों से हटा दिया जाए जिन्होंने रखा गया था। मतलब इसके हवाले से देखा जाए तो भाई जो अडयाला जेल है वो यूगोस्लाविया की हुकूमत के अंडर आता है। मेरे ख्याल में जिस तरीके से पीटीआई ने शहबाज गिल को डिच किया है, वो एक लेसन है उनके दूसरे सपोर्टर्स के लिए कि अगर आप इनके लिए खड़े होंगे तो ये आपके पीछे नहीं खड़े होंगे। तो मेरे ख्याल में एब्सोल्यूट अबिस्मल उनकी परफॉर्मेंस रही है। पीटीआई की बातें कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, कोई शहबाज गिल को मिलने नहीं जाता। उनके एमएलए कहते हैं जी हम जेल जा रहे हैं तो हमें शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो क्या वहां पे राना सनाउल्लाह साहब आपको रोकते हैं? या मियां साहब बाहर बैठे हुए? हुकूमत आपकी है पंजाब के अंदर और आपने शहबाज गिल को बिल्कुल ट्रक के नीचे फेंक दिया। तो मेरे ख्याल में पीटीआई की इस हवाले से जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जितनी तनकीद की जाए वो उतनी कम है। लेकिन इस सारे चक्कर में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों ने वाकई बयानात दिए हुए हैं हमारे इदारों के खिलाफ, वो अभी भी अनटचेबल्स हैं, उनको कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा अतहर कि ये जब आप बात करते हैं हाशिम डोगर की, लेकिन वो तो साथ ही अगले जुमले में ये भी कह रहे हैं कि जी खान साहब जो इल्जामात लगा रहे हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, मैंने टू बी ऑनेस्ट डोगर साहब का वो बयान मैंने डोगर साहब का वो नहीं देखा किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है, लेकिन जो उन्होंने आज ट्वीट की है उसी से मुझे उनकी कारकर्दगी का अंदाजा हो गया कि उनकी कारकर्दगी पंजाब के अंदर क्या है। वो होता है ना कि हेडलेस चिकन्स की तरह ये लोग भाग रहे हैं। भाई पूरे सूबे में आपके पास हुकूमत है और आपको पता ही नहीं कि आपके बंदे के साथ हो रहा क्या है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से पीटीआई ने ये बैक फुट पे यहाँ पे गई है, तो कल इमरान खान को भी राना सनाउल्लाह साहब ने उठा लेना है, तो किसी ने कुछ भी नहीं करना, सारी जमात चुप के कहीं बैठ जाएगी। अलीना, दो छोटी छोटी बातें प्लीज। न्याय साहब क्या, अच्छा न्याय साहब 2 मिनट दीजिएगा। रीमा जी लीना, पहली बात तो ये कि जो तशद्दुद है, टॉर्चर है, जरूरी नहीं है कि आपके जिस्म पे उसके मार्क्स हो। तो ये तो मुझे हंसी आती है इस बात पे, अफसोस होता है कि बहुत से लोग कह रहे हैं हम तो मिले, हमें तो कोई तशद्दुद का निशान नहीं नजर आया। टॉर्चर, तशद्दुद अक्सर आपको ज़हनी तौर पे किया जाता है, आपको धमकियां दी जाती है। वो कौन सा मेडिकल टेस्ट है जिसपे धमकियां जो हैं आपको, जिस तरह की, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन जिस तरह के इल्जामात आ रहे हैं टॉर्चर के, वो ये नहीं है कि उन्हें मारा गया है। वो टॉर्चर के जो इल्जामात सामने आ रहे हैं, एलिगेशंस है, वो ऐसे हैं जो मेडिकल टेस्ट में आपको नजर नहीं आएंगे। तो अगर उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंटली कहा है तशद्दुद नहीं हुआ, तो क्या उनके पास एविडेंस है? क्या उन्होंने इंटरव्यू किया गिल साहब का और उनको फिर समझ में आई कि नहीं वो तो बिल्कुल साइकोलॉजिकली बिल्कुल ठीक है? नजर आता है जो कुछ फुटेज शहबाज गिल साहब की आई है वो कुछ बहुत परेशान कुन फुटेज है। मैं ये कहूंगी, डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, लेकिन इस पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अफसोस है पाकिस्तान में तशद्दुद इतना आम है, कभी कोई इन्वेस्टिगेशन तो होती नहीं है, ना किसी को सजा मिलती है। दूसरी बात अलीना, सॉरी, अली वजीर जो हैं वो अभी भी जेल में हैं। क्यों है? अगर आप कह रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत है तो अली वजीर को आपने डिच क्यों किया हुआ है? क्योंकि ऐसा है, ये पार्टीज जो हैं सियासी, ये सेक्रेट काउज इस मुल्क में नहीं है। ये कुछ इदारे हैं जो उनकी रेड लाइंस हैं और वो इस तरह के मुकदमे और रीइंफोर्स करती हैं। और जो बाकी पार्टीज कह रही थी, प्लीज, मैं शहबाज गिल साहब की बात को भी इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी नहीं समझती, लेकिन वो जो बात कर रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त है, आइन के मुताबिक है कि जो इदारे हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जो सरबराहान हैं, वो गैर आईनी काम ना करें, सियासत में मुदाखलत ना करें। इमरान खान साहब का ये नैरेटिव ही नहीं है।
उनका ये है कि आप सियासत में जो है दखल अंदाजी करें, मुदाखलत करें, हमारी फेवर में करने करें। तो ये जो पीटीआई का आता है ना मौकफ कभी कभी सामने कि फॉरेन फंडिंग केस हमने बुरा किया और पार्टीज ने भी किया, तोशाखाना हमने गलत किया और बाकियों के बयानात को भी देखिए, फौज के खिलाफ, तो मतलब आप ठीक है, बाकी जो कर रहे हैं उनका अलग है। अलीना सिर्फ एक जुमला, इसराइल से वजीफे लेने वाले जर्नल ये आइन, जी इसराइल के वजीफों पर चलने वाले जर्नल ये आइन और कानून के मुताबिक था ना, जो मौलाना साहब ने कहा था। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, अगर ये आइन और कानून के मुताबिक था तो फिर आप अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। न्याय साहब कहना आगे बढ़ते हैं सर, ये जो खान साहब ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। अच्छा सॉरी, गो अहेड। चले आप जवाब दे ले, रीमा जवाब दे ले। अलीना आपने एक इस तरह का, फिर तो हम ये तो फिर चल सकती है पूरी बात कि किसने क्या कहा, आपने आपस में आप अपना दिफा करें ना, आप अपना दिफा करें कि हमने जो बात की है क्या वो आइन के मुताबिक है कि नहीं। ये पीटीआई का अनफॉर्चुनेटली लगता है उनके पास और कोई डिफेंस नहीं है कि वो दूसरों पे सब कहते हैं कि सब यहाँ पे जो है वो गलत है, तो हमें भी गलत ना कहा जाए। मतलब देखिए एक ओवरऑल नैरेटिव में फर्क है, इस बात को समझिए। बाकी सब जो हैं उन्होंने ओवरऑल जो बात की है वो फौज के सियासी किरदार के खिलाफ की है। इमरान खान साहब ये बहुत डैमेज कर रहे हैं उनको, जो लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती क्यों कहते हैं। आप बात करें इस केस में भी इमरान खान साहब को कहना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के मैं हक में हूं। गिल ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत एक प्रोटेक्टेड बात की है, क्यों उन्होंने कहा उन्होंने म्यूटिनी इंसाइट की, क्यों उस हड्डियों से गोश्त नोच लिया, हड्डियों से गोश्त नोच लिया पाकिस्तान की आवाम से। एलिगेशन ये है आइन और कानून, मुख्तलिफ चीज है। अच्छा इमरान खान साहब की भी बात कर दें साहब, ये आप इंडिविजुअल स्पीचेस में से कुछ हिस्से निकाल के बात करें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं मालूम वो क्या बात है, लेकिन इस केस में मेरा ख्याल हम बड़ा डाइग्रेस कर गए, मेरा ख्याल हम बड़ा डाइग्रेस कर गए। अच्छा मेरा ख्याल है हम बड़ा डाइग्रेस कर गए और रीमा की बात को, अथर की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए न्याय साहब, एक तो इस चीज के ऊपर दोहराए पाया जा रहा है कि शहबाज गिल साहब ने जो बात की है आया वो बगावत पर उकसाने के जुमरे में आता है या नहीं आता है। दूसरी बात ये जो खान साहब ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया इस बयान से, एतराफ भी कर लिया उन्होंने कि जी बगावत पर उकसाया शहबाज गिल ने, क्या आपको लगता है खान साहब इससे ये कह के अपना दामन छुड़ा सकते हैं, बरी जिम्मा हो सकते हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से? पहली बात है अतर मेरे बारे में खाम खा प्रोपेगेंडा है कि आई एम नॉट ए गुड लिसनर। तो आज मैं हर सूरत में साबित करना चाहता था कि आप 40 मिनट आप रिमा बोले और मैं उसको एंजॉय करूँ। रियली आई वाज एंजॉयिंग। देखिए जी पहली बात तो ये है कि कुछ थोड़े से हम रहनुमा असूल यहाँ पे वज़ा कर दें। मैं रीमा की ने जहाँ बात खत्म किया मैं वही से शुरू कर रहा हूँ। अगर इमरान खान साहब आज मुझे कन्विंस कर लें कि जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान के आईन से तजावत कर रही है, तो मैं तो डंके की चोट पे उनके साथ। ये मुझे साबित कर दें कि अफवाज पाकिस्तान ने झूठ नहीं, वो बिल्कुल, और कन्विंस कर लें कि अफवाज पाकिस्तान अस्करी क़यादत ने आईन को वायलेट करके इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। और मैं इस हुकूमत के खिलाफ, आप मुझसे जो कहलवाना चाहेंगे, जितना कहलाना चाहेंगे, उससे मैं ज्यादा यहाँ कह दूंगा। दूसरी बात यह है कि जी तहरीक इंसाफ का क्राइसिस क्या है, शहबाज गिल की जो आप गिरफ्तारी डिस्कस बहस कर रही हैं, इनके पिछले जिस दिन से शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है, इमरान खान साहब ने फौरन आके वीडियो प्रोग्राम करा के ऑल आउट उसको डिफेंड भी किया और उसके बारे में एक रवैया किया। तहरीक इंसाफ के सारे बंदों ने, फवाद चौधरी से लेकर सारों ने उसको डिसऑन किया, बल्कि कुछ लोगों ने तो वेहेमेंटली उसको कंडेम किया। इस तरह वाशगाफ अल्फाज मजम्मत की कि जैसे जान छुड़ा रहे थे। मैं शेख रशीद का पाकिस्तान से फरार हो जाना भी इसी केस के तनाजुर में देख रहा हूं कि, और ये टॉपिक अलग है कि इसी केस का दबाव इतना है कि आप तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि इमरान खान साहब के करीब थे, वो छटना शुरू हो जाएंगे, चाहे इमरान खान साहब मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड को ना तोड़ रहे हो। अच्छा, फिर इमरान खान साहब का अपना रवैया देख लें। उन्होंने एक पैगाम दिया वहां पे, और वहां पे क्लोज सर्कल के अंदर, जहां उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने स्टूपिड बात की है,
और स्टूपिड को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ये पैगाम अस्करी क़यादत को पहुंचा दिया गया। उन्होंने नेचुरली एक जो सामने दूसरा नैरेटिव आया कि जब वो एक बात आपने पब्लिक में कही है शहबाज गिल में, तो पब्लिकली कंडेम करें। तो फिर इमरान खान साहब ने गोलमोल अंदाज में ये फरमाया कि शहबाज गिल साहब ने एक बात नामुनासिब की है जिसकी वो तौसीक कर चुके थे। अब जो लेटेस्ट हुआ वाकया वो एक और ही ग्राउंड है। कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, शायद कल या परसों जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उन्होंने कहा जी शहबाज गिल को नंगा करके बरहना करके उनको जेल में बुरी तरह मारा गया। आज उनके अपने ही मिनिस्टर हाशिम डोगर ने आके विदाउट मिंसिंग वर्ड्स कोई लफ्ज चबाए बगैर उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को मैं मिल के आया हूं और उसके साथ तशद्दुद ना हुए, कोई जुर्रत करके देख ले अगर कोई ऐसी शहबाज गिल जो किसी कैदी के खिलाफ मैं उसकी ऐसी तैसी फेंक रखूं। अच्छा, उसमें आप ये देख लें कि ये जो बयान है बेसिकली उन्होंने जो आके मीडिया को दिया बजाय इसके चुप करके बैठे रहते, इन्होंने इमरान खान साहब को आके ना सिर्फ उनके मुंह पे मैं कहता हूं कि करारा जवाब दे रिटोर्ट थे इमरान खान साहब को। फिर साथ अगर उन्हें ये भी नहीं कहा कि इसको समझे कहूंगा कि अगर उनको ये मेरा बयान ना सुनाया गया और उस बयान के अंदर मजीद दो चार तफसीलात है जो आपने भी सुना दिया है उस बयान का, तो उसने कहा जी कि किसी तरीके से, और वो बड़े ही जबरदस्त, और फिर साजिए का इन्होंने मिलने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा जी जितने लोगों को मुलाकात थी सबसे मिलवाया गया। अब इमरान खान साहब को जो झूठा साबित किया हाशिम डोगर ने, ये छोटा वाकया नहीं है। और फिर एक और मैं बता दूं आपको, देखें जो रीमा कहती है, मैं रीमा से एग्री नहीं करता हूं कि हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह बातें हो सकता है सूली तौर पे अतर की भी सही हो, रीमा की भी सही हो, लेकिन हमारे यहाँ आईना और इनके अंदर कदरें लगी हुई हैं और उसके अंदर एक फिर हिस्ट्री भी चल रही है। हमारे यहाँ जब गुलिस्तान के अंदर म्यूटनी हुई थी या एक ट्राई की गई थी, उसका भी ट्रायल पता है। फिर उसके बाद नेशनल आर्मी पार्टी का भी रेफरेंस हमारे सामने है। फिर हमें यह भी पता है कि इवन अमेरिका जब स्टेनले मैक्रिस्टल ने सदर ओबामा को सिर्फ उनका ये कहा था कि फौज में जो मांगी और नहीं भेजी, उन्होंने कहा जी फौज वापस है, सैक हो गया, अब डिटेल में चले जाए तो उसके सारे उन्होंने पेंशन वगैरह सारे ले लिए। अब पाकिस्तान के अंदर फौज के खिलाफ अब इंसाइटमेंट टू म्यूटनी करें, और फिर आज ISPR ने जो नई डेवलपमेंट की, उन्होंने कहा जी हम हेलीकॉप्टर केस के अंदर पहुंचेंगे हर उस बंदे तक। देखिए इस मुल्क के अंदर एक निजाम चल रहा है और उस निजाम के अंदर गुंजाइश नहीं है। रीमा ने खुद मिसाल दी है अतर साहब को कि आप मुर्शद दाऊद की बात करते हैं तो अली वजीर साहब है सही या गलत, अली वजीर को आज तक मिलने नहीं दिया। और आखिरी बात सुन लें, नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा उन्होंने यही कहा कि नाइन के मुताबिक करें, मैं उसके साथ मुतफिक हूं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी तकरीर नहीं दिखाई गई। मरियम ने अगर कुछ कहा तो म्यूट हो गई थी आप ही के जियो चैनल पे, और मां ने कोई बात कही तो उनकी तकरीर पे महीना बैन लगा रहा, म्यूट हो गई। इमरान खान साहब के पास ये फैसिलिटी अब भी है क्योंकि उनकी रस्सी अल्लाह मियां की दुराज होती है, लेकिन ऑल माइटी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी इमरान खान के लिए बहुत ही ढीली छोड़ी हुई है। लेकिन आई थिंक कि अब जो है रोजे जजा से सर, लेकिन शहबाज गिल के थ्रू आप जिस तरह कह रहे हैं कि दबाव बढ़ा तो दिया गया है ना, जहां से भी पकड़ा कहीं से पकड़ तो हुई। एक छोटी सी ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए सर। मैंने इरशाद भट्टी साहब को भी शुरू करने हैं, रीमा साहब भी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद जनाब। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि खान साहब ने कल एतराफ़ कर लिया है कि बगावत पर उकसाने का बयान दिया। शहबाज गिल ने अपने आप को डिस्टेंस भी किया, मजम्मत भी की उसकी, लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं शहबाज गिल के केस पे खुसूसी तौर पर? भट्टी साहब आप क्या समझते हैं, क्या ये दुरुस्त इक़दाम है कि पार्टियां पहले तो पूरा नैरेटिव बनाती हैं और मामला जो है एक नहज पे ले जाती हैं, हीट अप करती हैं, अपने कारकुनों को कहती हैं बस ऐसी की तैसी कर दो, और फिर जब वो बयान दे देते हैं तो वो सब डर के पीछे हो जाते हैं, बेचारा वो सड़ने के लिए जेल में होता है? देखिए मैडम शेख, पहले भी कहा था, पहले दिन से कह रहा हूं कि आप इदारों पर तनकीद करें मगर इदारों की तजलील ना करें, बेइज्जती ना करें। पहले शहबाज गिल साहब का पहले भी कहा है कि बयान अफसोसनाक है। ये फ़ौज के रैंक एंड फाइल में तकसीम की एक नाकाम और कोशिश थी और इदारे में बगावत पर उकसाने की एक कोशिश थी,
और इसके बाद ये रह जाता है कि आप यूनिटों में चले जाएं, आप आर्मी में चले जाएं और आप कहें कि आप पीटीआई के हैं तो आप फिर ना माने ऊपर वालों के अहकामात, आप ना लड़ें इनके लिए। ये ऊपर वाले ठीक नहीं हैं। हवालदार से ब्रिगेडियर तक हमारे साथ हैं, हमें बड़ा लाइक करते हैं, वो अंधे हैं, वो पागल हैं, वो बहरे हैं। 15 मिनट का वो बयान अगर वो जो सुन लिया जाए और उसको किसी दिन प्रोग्राम में रख लिया जाए और उस पर डिस्कस कर लिया जाए कि फिर उसके बाद क्या चीज़ रह जाती है, क्या और करना चाहते हैं आप, इसके बाद क्या करना चाहते हैं आप? फौज में चले जाएंगे, मुख्तलिफ जाके पंफलेट लगा दें, वहाँ जाके के कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद मैडम शेख, इमरान खान को पहली तकरीर में ही शहबाज गिल साहब के बयान की मजम्मत करनी चाहिए थी, लाताल्लुकी दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी और माजरत कर लेनी चाहिए थी बहैसियत पार्टी सरबराह। और अब भी वक्त है कि इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, जब आप ऊपर से मीर जाफर और मीर सादक कहेंगे, ऊपर से चीज़ों को खींच के ऐसे लाएंगे और एक पूरा नैरेटिव बनाएंगे, न्यूट्रल्स को गाली बना देंगे, तो नीचे ऐसी अफसोसनाक चीज़ें होंगी। और कितना अच्छा होता, इमरान खान कहते हैं कि मेरे कुछ बयानात भी गलत थे, वो भी नहीं होने चाहिए थे। आज़ादी इज़हार राय का मतलब नहीं कि जूतों समेत आप मेरे कंधों पे चढ़ जाएं और मेरे सर पर नाचें आके। लेकिन देर आया दुरुस्त आया, इससे अच्छी बात है, इससे नफरत कम होगी, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी और हो सकता है आगे शहबाज गिल साहब जैसा सुन रहे हैं, मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि हो सकता है माजरत कर लें, हो सकता है कुछ वो बयान कहें या उन्होंने कहा है कर लें, ये अच्छी बात है। मैडम शेख, ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्या अब अगला जो अतर साहब ने सवाल उठाया है, मैं इस पे बड़ा हैरान होता हूं कि नवाज शरीफ साहब, क्या कभी नवाज शरीफ साहब अपने मरियम नवाज, अयाज सादिक समेत 17 लीगी सियासतदानों के बयानात से भी लातल्लुकी इख्तियार करेंगे? क्या आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो अपने और अपनी पार्टी के सियासतदानों के बयानात पर भी लातल्लुकी इख्तियार करेंगे? क्या मौलाना साहब अपने और अब पार्टी के 5 सियासतदानों के बयानात पर भी लातल्लुकी इख्तियार करेंगे? मैडम शेख, अगर ऐसा नहीं करते ये, तो क्या इनको भी पुछ-गुछ होगी? जी अच्छा, मैं छोड़ देता हूं कि इनको गिरफ्तार करें, इनके मुकदमे करें, ये छोड़ दें। सिर्फ 2 बातें सुन लीजिएगा मैडम शेख, बाकी छोड़े। मरियम नवाज साहबा ने एक जर्नैल का नाम लेकर फौज में के रैंक एंड फाइल में तकसीम करने की कोशिश की। मरियम नवाज साहबा की रैलियों में जो कुछ जर्नैलों के नाम ले लेकर, उनकी फैमिलियों के नाम ले लेकर, उनके सारा कुछ जो नारे लगते थे, उनके चेहरे पर जो एतमाद होता था। और याद सादिक साहब का वो अफसोसनाक बयान जब अभी नंदर की गिरफ्तारी और रिहाई हो रही थी, उस पर जो उन्होंने फरमाया था, और मौलाना साहब का वजीफा खोरों वाला बयान, रीमा कह रही है कि मवाज़ना किया नहीं जा सकता। अच्छा, नहीं, मैं आप बता उसी पॉइंट पे आ रहा हूं मैडम शेख, आखिरी उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। एक आखिरी, मैं रीमा साहबा से मेरा एक सवाल भी है। मिसाल, मैं मान लेता हूं कि वो कह रहे थे कि सियासत से आप सियासत में मुदाखलत ना करें, ये कह रहे हैं कि सियासत में हमारा साथ दें। चलो, ये मान लेते हैं, यही आर्गुमेंट मान लेते हैं। क्या सियासत में मुदाखलत ना करने और सियासत में हमारे नाम साथ होने का मतलब ये है कि आप गालियां दें, आप इल्जामात लगाएं, आप उनके अंदर घुसकर उनको करें कि ये गुड जर्नैल है, ये बैड जर्नैल है? क्या आप जलसों में इस तरह करें बात? ये आज़ादी इज़हार राय है। अलीना, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए, मुख्तसर रखिएगा प्लीज जवाब। जी अलीना, कोशिश करूंगी, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ, प्लीज मुझे कुछ मिनट्स दीजिए। अलीना, सेडिशन जो है हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेजी करना, ठीक है, इंसाइटमेंट करना, ये सेडिशन का मतलब है। जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, पीटीआई का पूरा नैरेटिव ये है, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, ये फॉरेन कंस्पिरेसी के साथ आई। इस पे हमने कहा कि सेडिशन होनी चाहिए। अगर आपने सेडिशन का क्लॉज पढ़ना है, जो कहता क्या है वो, उसमें तो वो भी उसके जुमरे में फिर आता है। लेकिन जब फौज की बात आती है तो हम सब जो हैं बहुत जज्बाती हो जाते हैं कि आप पॉलिटिशियंस को जलील कर सकते हैं, आप जजेस को जलील कर सकते हैं, आप एक्टिविस्ट्स को, मीडिया पर्सनल को, एनजीओ वर्कर्स को, सिविल सोसाइटी, सबकी कोई इज्जत नहीं है इस मुल्क में। सिर्फ आर्मी का जब बात आती है हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन देखिए, आप सेंसिटिव हो, आप पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करें ये चीजें, जब आप कानूनी रास्ता अपनाते हैं तो फिर आपको जो थ्रेशोल्ड है, जो मयार है, उसको बहुत ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि एट स्टेक क्या है?
कुछ यहाँ पे एक शख्स की जिंदगी, पूरी उम्र उसको कैद हो सकती है, तो आपको जो थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा हाई करना है। भट्टी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा आप अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स ना माने, प्लीज उस बीपर में कहीं ऐसा नहीं है। उस बीपर में बहुत एम्बिग्विटी है और आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए जो यहाँ पे एक्यूज्ड हैं कि वो कहना क्या चाह रहे थे। उन्होंने एक आखिरी बात, हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलीगल अनलॉफुल ऑर्डर्स मानना जो ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो उन पे लाजिम नहीं है। अगर वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स मानते हैं, बाद में उनके खिलाफ जो है आप वो प्रोसिक्यूट हो सकते हैं, वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो शहबाज गिल साहब ने भी आइन और कानून की बात की अपने बीपर में, हमें भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत सी और रेट्रिक भी की, लेकिन उन्होंने आइन और कानून की बात भी की जब वो ये ऑर्डर्स नहीं मानने के बारे में बात कर रहे थे। तो इसको भुलाना नहीं चाहिए। आपने पूरी स्पीच को इकट्ठा अगर आप देखें, तो अगर आप पीटीआई का नैरेटिव कि फौज जो है वो न्यूट्रल ना रहे, अगर आप उसको इससे हटा देते हैं, फिर तो शहबाज गिल साहब ने कुछ प्रॉब्लमैटिक कहा ही नहीं। मसला कहाँ आता है जब आप उसको लिंक करते हैं शहबाज गिल साहब की बात को पीटीआई के नैरेटिव से, जो कि ये है कि फौज जो है वो न्यूट्रल ना रहे, रैंक एंड फाइल पीटीआई के साथ है, जो कुछ ऑफिसर्स हैं टॉप 5 वो पीटीआई के खिलाफ है, वो वापस पीटीआई के साथ आ जाए। इस नैरेटिव को अगर आप हटा देते, ठीक है रीमा, मैंने आपका मौक़िफ़ सुन लिया और मेरा ख्याल है हम इस डिबेट को यहाँ पर रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर पहले भी 2-4 दफा बात कर चुके हैं और हमारे पैनल इसके ऊपर दो राय पाई जाती है। आज भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो मुख्तलिफ आरा रखते हैं। एक जानिब रीमा ये समझती हैं कि जो शहबाज गिल ने कहा है उसमें बिल्कुल कहीं पर बगावत पर उकसाने का तासुर नहीं जा रहा है। मसला वहाँ पर आता है जब आप इसको पीटीआई के बयानिए के तनाजुर में रखते हैं। दूसरी जानिब जो बाकी मेरे 3 एनालिस्ट खासतौर पर भट्टी साहब और न्यायी साहब हैं, वो तो आउटराइटली कह रहे हैं कि जी इससे तासुर यही जाता है। और फिर इमरान खान ने भी कल एतराफ़ किया है, पार्टी चेयरमैन जो शहबाज गिल के, उन्होंने कल एतराफ़ किया है कि तासुर इस बात को सुनने से जाता है। तो लेट्स रेस्ट दिस डिबेट हेयर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जरा वापस आते हैं और मजीद बात करते हैं दूसरे इशूज़ पर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई, नवाज शरीफ और मरीम नवाज बरहम हो गए। मरीम नवाज ने ट्विटर पर कहा कि जी वो अवाम के साथ हैं, हुकूमत के इस फैसले की तायीद नहीं करती। ये भी बताया कि नवाज शरीफ तो मीटिंग छोड़कर चले गए, कहा मैं अवाम पर यह बोझ डालने के हक में नहीं हूँ। मिफ्ता इस्माइल सारा दिन अपनी वजाहतें देते रहे। तो ये हो क्या रहा है? क्या नून लीग अवाम के साथ गुड कॉप बैड कॉप का दोहरा खेल खेल रही है? अपने तजियाकारों से जानते हैं हाँ या ना की ऑप्शन। अतर क्या समझते हैं आप? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग से उठ के चले गए। थोड़ी सी मजीद तफसीलात भी आई कि आप दीदा भी हुए और जाते हुए जमीन पर पांव भी मार के गए जोर से। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग में किस हैसियत से बैठे हुए थे? अगर ये हुकूमत की मीटिंग थी और हुकूमत ये तय कर रही थी कि कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, तो नवाज शरीफ साहब जो अदालती मफरूर हैं, जो अदालतों को मतलूब हैं, सजा याफ्ता मुजरिम हैं, लंदन में बैठे हुए, वो किस हैसियत में उस मीटिंग के अंदर शरीक थे? और तीसरी बात, अगर मियां साहब को इतना अफसोस है तो उनके अपनी हुकूमत है, हुकूमत से अलहदा हो जाएं, छोड़ दें हुकूमत को, मत बढ़ाएं आप तेल की कीमत। गुड कॉप बैड कॉप आप बढ़ा भी ऑप्शन ले रहे हैं। नियाजी साहब बात बिल्कुल सही है अथर की। ऑप्शन सर ये क्या तरीका है सर? एक ट्वीट होता है टैक्स, फिक्स टैक्स वापस हो जाता है, दूसरा ट्वीट होता है अपने वजीर आजम और वजीर खजाना की कोई छोड़ी नहीं जाती हैसियत। ये क्या रवैया है सर, क्यों हो रहा है? मैं तो जो नवाज शरीफ साहब हैं या मरीम नवाज साहब हैं या जरदारी साहब हैं या जो भी है, एमकेएम ने भी जो बात की है, तो मेरे नजदीक लफ्ज है, पता उसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, एस्थेटिक आयसोर, या मैं ये कहूंगा कि एक लेम रीजन, एक ऐसा है कि जिससे आपको सिर्फ हंसने को दिल करता है, कि जैसे होता ये उनके अपने शायद इस तरह की कंपल्शन है जी, सियासी कोई उनकी है कि जी हमने शायद कोई पोलिटिकल माइलेज ले लेंगे या कोई लोगों की रहत से या लोगों की गुस्से से बच जाएंगे। इस वक्त कोई रीजन नहीं है सिवाय इसके कि पीएसओ जो है वो बुरी तरह नुकसान में जा रहा है, और उसे एक कंपनी को बचाने के लिए बजाय इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन बेहतर करे, उसको प्राइवेटाइज करे, खामखा 6 रुपए जो कि 10 रुपए कम करने चाहिए थे उन्होंने 6 रुपए बढ़ा के। मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को ना ये बयान देना चाहिए था, क्योंकि ये मसका खेद है, ना मरीम नवाज साहब को आना चाहिए था, ना एमकेएम को, ना जरदारी साहब को। ये कौम जो है ना वो मजीद तकलीफ में चली जाती है जब इस किस्म की आप जो है ऐसा एक्सक्यूज देते हो जिससे पता चलता है कि जैसे आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो।
भट्टी साहब हमें बेवकूफ समझ रहे हैं जैसे न्याजी साहब कह रहे हैं, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो पिछले 40 साल से यही वो करते आ रहे हैं और यही करेंगे। ये गुड कॉप बैड कॉप है। हुकूमत भी खुद है, अपोजिशन भी खुद है, लेकिन कत्ल ज़माना भी खुद चेंज हो करते गया हैं, ना। सवाब भी खुद समेटना चाहते हैं। अवाम बेवकूफ बनती है अब। नवाज शरीफ साहब नहीं कोई चेंज नहीं हुआ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। 1.5 करोड़ अभी भी वोट उनके पास है। इनके अब मुझे समझ 2 चीज़ें तो वाकई बड़ी दुखी हैं कि नाहल, मुजरम, मफरूर हुकूमती मीटिंग में बैठे हैं और उठकर चले गए हैं। लेकिन वो मातर साहब को क्या बताऊं कि पूरी हुकूमत उनको मिलने गई थी, वजीर आजम समेत, और नवाज शरीफ साहब उठकर चले गए। आप दीदा भी हुए, पांव जमीन पर भी मारा, और बाद में इसहाक डार साहब और बाद वो दोनों बाहर जाके रोए भी गले लग के कि अवाम का बुरा हाल होगा। और आइंदा कहा कि हम अपनी गाड़ियां जो लंदन में पानी पर चलाएंगे। अच्छा, आप कहते हैं कोई अवाम अभी ये इनके 45-75 साल के खेल को इतना नहीं, क्या खुदा के लिए। हाँ, आप तो इसको मजाक कह रहे हैं अवाम बाय नहीं करेगी इनका ये गुड कॉप बैड कॉप का। लेकिन रीमा, आप तो कहती हैं अवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है? कुछ समझ से बाला तर है और अवाम इसको बाय करेगी अभी भी? बिल्कुल नहीं अलीना, ये गुड कॉप बैड कॉप से ज्यादा मुझे तो लग रहा है मिफ्ता इस्माइल के ऊपर सारा जो बोझ है मुश्किल फैसलों का उनके ऊपर डालना है, और दूसरा उनको डीलिजिटिमाइज भी करना है। तो मुझे नहीं, अगर ये गुड कॉप बैड कॉप खेल है तो ये पूरी तरह से फ्लॉप खेल है। दूसरा, अगर ये मिफ्ता इस्माइल को रिस्पॉन्सिबल ठहराना और फिर डीलिजिटिमाइज करना, ये वो कर रहे हैं, एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस ये है इन ट्वीट्स का, इन बयानात का। तो ये क्या सिर्फ ट्विटर पे एक दूसरे से बात करते हैं? क्या वैसे नहीं बात कर सकते? आपके वजीर खजाना हैं, आपके पास कोई और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है? आपकी अगर तशवीश है उनके कुछ फैसलों पे और ओगरा की समरीज पे, तो फिर आप अपना बाकी कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल करें। पब्लिकली ये बातें करना ये मिफ्ता इस्माइल को डीलिजिटिमाइज करता है। वो बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल फैसले ले रहे हैं और रिजल्ट्स भी हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पूरी ये किसी सोचे समझे प्लान के तहत तो नहीं हो रहा? क्योंकि आपको याद होगा जब मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया ताजिरों वाला, तब तो मिफ्ता साहब ने मान लिया। अगर ऐसी बात होती कि इन्होंने इतना ज्यादा रेजिस्ट वो किया था और बिल्कुल कह दिया हम मुखालफत करते हैं, तो हुकूमत कुछ ना कुछ गुंजाइश निकाल भी सकती थी। खत्म हो गए हैं ये, आपस में नहीं मिलते, ट्विटर ही रह गया है क्या? वही नहीं ना, एग्जैक्टली ये बात है कि अगर आप ट्विटर पे पैगाम भेज रहे हैं अपने वजीर खजाना को अपनी पार्टी के कि आप ये करें या ये ना करें, आप वैसे ये एक मजाक लगता है। अगर ये खेल है ना गुड कॉप बैड कॉप, ये पूरी तरह फ्लॉप खेल है। इनको कोई मुख्तलिफ खेल अब खेलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह डीलिजिटिमाइज करता है पार्टी को और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको। और एक और बात मिफ्ता इस्माइल की हो रही है, वो बहुत बहादुर है। अब मेरे ख्याल है वो गुड कॉप बैड कॉप की बजाय बैड कॉप गुड कॉप खेल रहे हैं। इस कैबिनेट में अगर एक मिनिस्टर है जो इतने कम अरसे में इतनी मुश्किल पोर्टफोलियो के साथ कुछ नाम बना सके हैं, वो मिफ्ता इस्माइल है। वो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज के साथ खड़े हैं, वो इकोनॉमी को एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मैं चाहती थी हम इसके ऊपर मजीद बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है। इजाजत, अल्लाह हाफिज।